हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट E1 E2 आर द टू इवेंट्स सच दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E2 इज इक्वल टू हाफ है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई E1 इक्वल टू 3/4 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 1/8 है। ओके, अब अगर तुम्हें याद हो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B जो हमारा होता है, हमारा था प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये हमारा फॉर्मूला है, तो हमें एक्चुअली यहाँ पर यूज़ करना, तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा हाफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ काम पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ जाएगा हमारा E1 इंटरसेक्शन E2 इंटू 2, यानी 1/8 इंटू 2 बोल तो 1/4। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ गया। ऐसे हमारा यहाँ से हम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई E1, ये हमारा बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और ये हमें 3/4 दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आने वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारा हो जाएगा 4/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारा 1/8 है, तो ये हमारा बन जाएगा 1/6। 4 दूना 8, 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी आ चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी आ चुका है। तो अगर E1 इंटरसेक्शन E2 हमारा 1/8 दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमने निकाल रखा है, E2 निकाल लिया, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1/4 इंटू 1/6 हमारा 1/24। तो हमारा क्लियरली ट्रू नहीं है, तुम्हारा ए पार्ट ट्रू नहीं है। तो हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं, प्रॉपर्ली वेन डायग्राम बना लेते हैं, सारा काम बन जाएगा। वेन डायग्राम मीन्स एक्चुअली ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, नहीं तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो हमारे बराबर हो जाता। तो ये मान लो E1 है, ये E2 है, तो हमें E1 का प्रोबेबिलिटी निकल चुका है, E2 का प्रोबेबिलिटी का हमें इंटरसेक्शन पता है, हम यूनियन निकाला तुरंत ही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, ये हमारा बनेगा E1 प्लस E2 मीन्स E1 हमारा 1/6 था, मैंने उल्टा लिख दिया, -1/8। हमारा क्लियरली निकाल लो, तो हमारा यूनियन आ जाएगा, क्योंकि यूनियन का हमें काम है। तो इनका से हमारा 24 हो रहा है, तो 24 ऊपर आ जाएगा 6 प्लस 4 -3 है ना, 8 से 24 हो, तो हमारा 4 3 10, 6 4 10, 10 में से 3 गया 7, 7/24 हमारा आ गया यूनियन। तो तुमसे क्या क्या पूछा हुआ है, हमसे बोला गया E1 इंटरसेक्शन E2, मतलब E1 डैश इंटरसेक्शन E2, मतलब ना तो E1 हो ना तो E2 हो, मतलब बाहर वाला है, बाहर वाला। तो ये बाहर वाला हमारा तब होगा, मैं इस बी पार्ट के लिए मैं जा रहा हूँ बाहर वाला, मैं अब ग्रीन कर दे रहा हूँ, बाद में इसको मैं मिटा दूंगा। ये बी पार्ट है, ये बाहर बार, ये बाहर बार। तो ये बी पार्ट के लिए हमें 1 में से यूनियन घटा देना है, तो 1 हमारा आंसर रहेगा 1 माइनस यूनियन हमारा 7/24। सॉल्व करो तो 24 हमारा एलसीएम है, 24 माइनस 7, 24, 24 में से 7 गया 17, 17/24। तो देखते हमारा बी पार्ट 17/24 है क्या, 17/24। ओके, ये हमारा तो हो गया ये LHS। RHS क्या होगा, E1 ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5/6, E2 ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/4। तो 5/6 इंटू 3/4, तो ये 15/24 होता है। तो हमारा 17/24 नहीं है, तो हमारा बी पार्ट भी करेक्ट नहीं है। आते सी पार्ट में, होप करो तुम सब कैच कर पा रहे हो। सी पार्ट बोला गया E1 इंटरसेक्शन E2 डैश, E1 के अंदर E2 ना हो, E1 इंटरसेक्शन, ओके समझना भी, अभी एक्चुअली क्या है, E1 इंटरसेक्शन E2 डैश, E2 ना हो और E1 से इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सी पार्ट का मैं बोल रहा हूँ, मैं कलर कर दे रहा हूँ, बाद में मिटा दूंगा मैं। ओके, जो मैं पहले ग्रीन किया था, पहले मैं उसको हटा दे रहा हूँ, मैं सी पार्ट के लिए जाता हूँ। ओके, मैं पूरा पहले जूम कर देता हूँ, हाँ ठीक है। अब सी पार्ट के लिए जाते हैं, सी पार्ट बहुत प्रॉपर्ली देखना। सी पार्ट में बोला गया है कि E1 इंटरसेक्शन E2 डैश, मतलब E1 ना हो, E1 हो उसके अंदर E2 ना हो, मतलब ये वाला चीज़ पूछ रहा है। तो ये वाली चीज़ में मतलब E1 में से इंटरसेक्शन हटा देना है। तो E1 हमारा था, E1 1/6 है, तो हमारा 1/6 माइनस 1/8 हमारा हो जाएगा मिस। अब ओके, जस्ट एलसीएम हमारा 24 हो जाएगा, ऊपर हमारा 4 -3 बोल तो 1/24 आता है LHS 1/24। RHS क्या होगा, RHS हमारा 1/6 इंटू 1/4, हमारा 1/24 है, तो हमारा सी पार्ट करेक्ट है। तो सिंगल चॉइस तो हम सी पार्ट लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम अब लास्ट पार्ट भी चेक कर लेते हैं। लास्ट पार्ट हमारा क्या है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, तो हमने मान रखा था। लास्ट पार्ट हमें क्या बोला गया, लास्ट पार्ट बोला गया E1 ना हो इंटरसेक्शन E2 हो, तो E2 के अंदर E1 के ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछा है। मीन्स एक्चुअली ऐसा नहीं है, E1 इंटरसेक्शन E2, मतलब ये चीज़ अगर मैं कलर करूँ तो देखना, इसमें E2 हो रहा है लेकिन E1 नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो ये हमारा फिर से क्या होगा, ये हमारा बनेगा 1, मतलब सॉरी E2 को प्रोबेबिलिटी 1/4 था, 1/4 में से 1/8 हटा दो, तो हो जाएगा 8, ऊपर हमारा 2 -1 बोल तो 1/8। अब 1/8 हमारा E1 इंटू E2 नहीं आता, 1/24 आता, हमारा लास्ट पार्ट करेक्ट, मतलब गलत है। तो क्लियरली हमारा सिंगल चॉइस, हम सी पार्ट लगा के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन तुम्हें वेरीफाई करना बहुत जरूरी है कि सारी चीज़ समझ जाओ। तो इफ यू लर्न समथिंग न्यू and love the explanation, please subscribe my channel Project Education. Have a good day. Thank you for the watching.